जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, इस चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपको कुंडली में दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस मार्च है वो आपको डिस्प्ले किया हुआ है। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जैसे बुध देवता या राहु देवता या केतु देवता या शनि देवता, सब यथावत स्थिति पूर्वक बनाए हुए हैं। सिर्फ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होगा कि बृहस्पति देवता 11 तारीख को 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। इस समय वक्री चल रहे हैं तो इनका रिजल्ट बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। वक्री अवस्था में जब तक चल रहे हैं तो आपके रुके हुए काम कराएंगे और आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि कौन सा काम आपका रुका हुआ है, वहां फोकस करें तो आपको गुरुदेव आपके पुराने रुके हुए काम को पूरा करा देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, आपका धन भाव, द्वितीय भाव, ये आपके बैंक बैलेंस का होता है, वाणी का होता है, फूड हैबिट्स का होता है इत्यादि। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। हालांकि शुक्र देवता 2 तारीख को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे आ जाएंगे और तृतीय भाव पे ही गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति होगी क्योंकि शुक्र देवता शनि देवता का तृतीय भाव पे गोचर पहले से चल रहा है और शनि देवता का तृतीय भाव पे गोचर अच्छा माना जाता है, खुल गए हैं। और शुक्र देवता 2 तारीख से आ जाएंगे, शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे तो यह एक प्रकार का राजयोग बनेगा, बहुत ही उत्तम दर्जे का। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा मकर लग्न के व्यक्तियों का, क्योंकि ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ में कर्म भाव के स्वामी हैं। तो ये विशेष रूप से आपके लिए योग कारक हो गए शुक्र देवता, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव आपका पूर्व पुण्याज का भाव होता है, लक्ष्मी स्थान कहलाता है। तो यहाँ से आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आपका काम धंधा पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली कला का भाव है और यहाँ वृषभ राशि है, कला की राशि ही है और शुक्र देवता उसके कारक होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया गोचर है। शुक्र देवता आपको पूरा सहयोग करेंगे। यदि आप किसी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं, जैसे डांस से जुड़े हुए हैं या सिंगिंग से जुड़े हुए हैं या म्यूजिक से जुड़े हुए हैं या डांसिंग से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फन एंटरटेनमेंट किसी प्रकार का हो उससे जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो वहां पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी और नए अवसरों के थ्रू आप अच्छा धन बनाने में सफल होंगे, धन का संचय कर पाएंगे। शुक्र देवता लिक्विड मनी के कारक होते हैं और फिर आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ही सक्रियता मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, तो आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जूनियर्स का भी आपको साथ मिलेगा। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कोई बढ़िया पोस्टिंग हो जाए, किसी तरह का प्रोजेक्ट मिल जाए या कोई ओवर टाइम मिल जाए बढ़िया सा, या कोई इंसेंटिव मिल जाए, इस तरह की बात से आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी और धन संग्रह करने में आप सफल होंगे। तो शुक्र देवता आपको अच्छा फल दे रहे हैं, कर्म स्थान में आपकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं कर्म क्षेत्र में। तो शुक्र देवता का आपको सहयोग पूरा मिलेगा, राजयोग दे रहे हैं शनि देवता के ऊपर गोचर करते हुए। और मंगल देवता पूरे महीने द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके शुक्र भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं। तो ये भी अच्छी स्थिति है। और सिर्फ आप अपनी वाणी में एग्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि सूर्य देवता भी वही 15 तारीख से पहले गोचर कर रहे हैं। वाणी को बहुत सम्यक रखना है और मंगल देवता आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे और अच्छी आय होगी तो आपको अपने सुख साधनों पे खर्च करने के लिए आय मिलेगा और आप अपने सुख साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं या किसी तरह का वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे आपको सहयोग मिलेगा, अच्छे धन की प्राप्ति होगी कहीं से और आप इस दिशा में सक्रिय हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे। मंगल देवता आपको अपने भाई से कोई आर्थिक सहयोग भी दिला सकते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें। तो आप
जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं जिनसे आपका संपर्क है वो आपको कुछ मदद कर दें जिससे आपकी अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए, बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए। कोई नज़दीकी फ्रेंड से आपको कुछ फेवर मिल जाए, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग मिल जाए, काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिल जाए, या लार्ज नेटवर्किंग संस्थानों से कोई आपको मदद मिल जाए, या इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट की संस्थाओं से आपको कुछ विशेष सक्रिय सहयोग मिल जाए। इस तरह से आपको सहयोग मिलेगा मंगल देवता का और आप अपने धन को बढ़ाने में सफल होंगे। और यदि आप ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वहाँ भी आपको मंगल देवता मदद करेंगे। मंगल देवता का गोचर आपके लिए अच्छा है। पूरे महीने सेकंड भाव पे हैं, धन भाव पे हैं, वाणी के भाव पे हैं, कुटुंबजनों के भाव पे हैं। बुध देवता की बात करें तो बुध देवता भी पूरे महीने द्वितीय भाव पे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। बुध देवता वक्री हैं और 21 तारीख से पहले वक्री ही रहेंगे। 21 तारीख को मार्गी अवस्था में आएंगे। तो बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आप कोई मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि ना खरीदें, कम्युनिकेशन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना खरीदें, उसकी खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जब मार्गी हो जाएंगे तब खरीदिएगा। और कम्युनिकेशन का कोई काम आपका रुका हुआ है तो उसमें प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। जैसे कोई फ्रेंड के साथ आपका संबंध कट ऑफ हो गया हो, आपको उसकी जरूरत है, संवादहीनता की स्थिति हो गई है, तो आप संवाद स्थापित करें, उसमें बुध देवता आपको मदद कर देंगे। आपका रुका हुआ काम स्टार्ट करवा देंगे, मतलब फ्रेंडशिप रिवाइव हो जाएगी। या आपका कोई काम धंधा या प्रोजेक्ट किसी दूसरे शहर में या अन्य जगह पर आप निगोशिएट किया होगा, निगोशिएशन के थ्रू आगे बढ़े होंगे, मीटिंग्स रखी होगी, लेकिन वो पेंडिंग हो गया, तो आप वहाँ पे फिर से इनिशिएट करें, प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। बुध देवता आपका रुका हुआ काम पूरा कराएंगे। और बुध देवता जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर विजडम देंगे बिजनेस का, वाणिज्य के कारक हैं। और बुध देवता आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। तो षष्ठ भाव जो होता है वो बीमारी का भी होता है और हेल्थ का भी होता है। तो आप यदि कोई हीलर हैं या डॉक्टर हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी इस समय, और उस नए अवसर से आप धन बनाने में सफल होंगे। यदि आप नौकरी वगैरह लेकर प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। कंपटीशन में आप आगे बढ़ेंगे जिससे आपको धन बनाने में सफलता मिलेगी। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिए। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। बृहस्पति देवता यहाँ मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से, तो आपको खुद ही अच्छा फल देंगे और बुध देवता का सहयोग मिलेगा। राहु देवता ऑलरेडी पहले से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, केतु देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यदि राहु देवता के कारण आपको कोई परेशानी महसूस हो रही हो, केतु देवता के कारण कोई परेशानी महसूस हो रही है, केतु देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप किसी ज्योतिषी से, योग ज्योतिषी से पर्सनल कंसल्टेशन लें और पर्सनल उपाय करें, पर्सनल रेमेडी करें, वो ज़्यादा काम करेंगे। जनरल रेमेडी यह होती है राहु देवता की कि किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता की जनरल रेमेडी यह होती है कि काली कुत्ते को खाना खिलाएं। और सूर्य देवता 15 तारीख से पहले यही गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टमें से हैं, तो अष्टम भाव का प्रभाव यहाँ आएगा। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, तो इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको उस काम में ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे, आप वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आप धन बनाने में सफल होंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी आपकी। और यदि आप रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट से, यदि आप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं किसी कार्य से, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से अचानक से आप सफल हो सकते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई सीक्रेट प्लान है आपका, सीक्रेट एजेंट है, तो वहाँ आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। और यदि आपका कोई लीगेसी का मामला है तो अचानक से वो सॉल्व हो जा सकता है, और आपको जो सेकंड भाव आपका संचित धन है तो आपके एसेट में वृद्धि होगी। और यदि कोई पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह रुका हुआ है तो वो सॉल्व हो जा सकता है, आपका वो अमाउंट आपको मिल सकता है इस समय, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। तृतीय भाव बैंक बैलेंस का होता है। और जो अष्टम भाव से संबंधित व्यवसाय में एक ये भी होता है कि आप यदि मेटल्स और मिनरल्स के किसी भी प्रकार के व्यापार में हैं तो आपको वहाँ पे कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप नौकरी नहीं आपके पास, बेरोजगार चल रहे और इस समय प्रयास करें तो आपको नौकरी
मिल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिससे आपको धन कमाने में सफलता मिलने लगेगी। सूर्य देवता फिर 15 तारीख से तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश है, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों से थोड़ा तालमेल बढ़ा के चलना पड़ेगा, उनसे संबंध नहीं बिगड़ना पड़ेगा। और यदि आप विशेष रूप से बिजनेसमैन हैं और सरकारी विभाग से तालमेल होता है आपका, तो वहां सावधान रहें। तो सूर्य देवता आपको तृतीय भाव का फल देंगे। तृतीय भाव के प्रोफेशन से यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह के संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको सूर्य देवता अच्छा फल देंगे। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। सूर्य देवता उनको सहयोग करेंगे, प्लानिंग सही से करेंगे तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जो पहले से अफेयर में चल रहे हैं, संबंध चल रहा है जिनका, उनके लिए भी अच्छा समय होगा ये। और वहां पे कोई छोटी यात्रा करने का, का अवसर आपको मिल सकता है। अपने जो पार्टनर है उसके साथ आपको घूमने फिरने का, छोटी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस महीने की बहुत अच्छी है, गोचर का आपको लाभ मिल रहा है। और चंद्र देवता जब 6, 8वें और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है उन दिनों को। तो 25 और 26 तारीख को 6वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं। तनाव से किसी से बात विवाद में ना उलझे, छोटे मामले ना पड़े, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चंद्र देवता जो 8वें भाव पे गोचर करेंगे 29, 30 और 31 तारीख को, तो इन दिनों आपके मन में निगेटिविटी आ सकती है, कोई मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल देंगे। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 11, 12 और 13 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। और हायर एजुकेशन पे आप खर्च कर सकते हैं। बाहर की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की या विदेशों की, और वहां आपका बजट असंतुलित हो सकता है, इसलिए खर्चे का ध्यान रखें। आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी इतनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।